वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, एग्ज़ाम प्रिपरेशन के यूट्यूब चैनल पर मैं प्रियंका एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज की क्लास में हम लोग जो अपनी सीरीज़ है उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं। हम लोग आर री एग्ज़ाम के लिए और साथ में यूपी पीसीएस के लिए इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ देख रहे हैं। डेली प्रैक्टिस कीजिए। रात को 9 बजे क्लास आती है जो कि आर के लिए इम्पॉर्टेंट है ही, यूपी पीसीएस के लिए भी उतनी ही इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पर जो क्वेश्चंस आपको कराए जा रहे हैं वो सारे लेटेस्ट ट्रेंड और पैटर्न पर ही आधारित हैं। अभी जो पिछले पेपर हुए हैं, चाहे वो रिव्यू ऑफिसर, असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर का हो या फिर अभी पीसीएस का भी एग्जाम हुआ है, दोनों एग्जाम को ध्यान में रखते हुए आपके क्वेश्चन डिजाइन किए गए हैं। और इन क्वेश्चन से अगर आप डेली सॉल्व करें, प्लेलिस्ट में क्लासेस ऐड हैं, तो आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। तो क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, वीडियो को पॉज किया कीजिए, अपने क्वेश्चन के आंसर देखिए, फिर कमेंट करके आप बता सकते हैं आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। ये एक तरीका है आपके प्रैक्टिस का। इसके साथ ही जैसे जैसे एग्जाम पास आ रहा है, क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके बढ़ते रहेंगे। जो भी बच्चे पेड कोर्स में इंटरेस्टेड हैं, मैं बोलूँगी अगर आप तैयारी कर रहे हैं, यूपी पीसीएस के लिए 2025 का फॉर्म अपडेट खत्म होने वाली है। अगर आपने नहीं फिल किया अभी भी फिल कर दीजिए और आप प्री प्लस मेंस की कंप्लीट तैयारी अभी से शुरू कर सकते हैं। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोर्स ज्वाइन करके आप सभी को पता है, पीसीएस हो या आर हो, इन सभी एग्जाम में जो सिलेक्शन रेशियो है वो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का बहुत ज़्यादा है। आपको यहाँ पर जो कंटेंट मिलता है वो एग्जाम ओरिएंटेड है। इसके अलावा आपको और कोई कंटेंट फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। अभी आपको जो टाइम मिला है 3 से 4 महीने का, ये आपको मिल गया है आर के लिए। तो आप क्रैश कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं जिसमें वीडियो रिकॉर्डेड क्लासेस होंगी, साथ में प्रैक्टिस कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज है, डेली प्रैक्टिस कराई जाती है। सारे सब्जेक्ट आप वीडियो से कंप्लीट करेंगे और करंट अफेयर आपको सभी को पता है कि यहाँ से बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। आप कितनी भी मैगजीन फॉलो कर लीजिए, कितना भी पढ़ लीजिए, लेकिन कहीं ना कहीं आपके क्वेश्चन एग्जाम टाइम में नहीं हो पाते, करंट के खासकर। तो वो भी आपके क्वेश्चन ना छूटने पाए, वो आप यहाँ से तैयारी कर सकते हैं। ये नंबर्स दिए गए, इन पे आप कॉन्टैक्ट कीजिए, व्हाट्सएप मैसेज या कॉल करके जानकारी दे दी जाएगी। या फिर स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर से। उसको डाउनलोड कीजिए और हाँ, ज्ञान से कूपन कोड है, अप्लाई करना मत भूलिएगा, आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा। डेली रात को 9 बजे क्लास आती, प्लेलिस्ट में क्लास ऐड है। इसके अलावा किसी भी चीज़ में आपको प्रॉब्लम आ रही है पढ़ाई में, आपको कैसे तैयारी करनी है, किसी स्ट्रैटेजी में, आप कमेंट कीजिएगा, मैं उसको आगे एक्सप्लेन कर दूंगी। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। 31st क्वेश्चन है, मैच करना है। एक तरफ स्टेट्स हैं, दूसरी तरफ उनके फोक डांसेस दिए गए हैं, जिसमें जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश, केरल और असम के फोक डांसेस से हमें मैच करना है। फोक डांसेस में कुदंडी नाच है, कैकोटिकल्ली है, बुट्टा बोमालू है और बगरुम्बा है। चलिए मैच करेंगे। सबसे पहले देखते हैं कुदंडी नाच, जो ये है कुदांडी नाच, ये कहाँ का है? ये जम्मू कश्मीर का है। ठीक है, तो ए का 1 है और सभी ऑप्शन में ए का 1 दिया गया है। फिर देखते हैं कैकोटिकल्ली जो है वो हो जाएगा कहाँ का? ये हो जाएगा केरल का। आंध्र प्रदेश का है बुट्टा बोमालू और असम का है बगरुम्बा। तो डी का 4 जो ऑप्शन है, ये भी देख लीजिए, 2 जगह है। राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए का 1 है, बी का 3, सी का 2 और डी का 4 है। 32nd क्वेश्चन देखिए, सही विकल्प का चयन करना है। एक तरफ आपको तीनों स्टेटमेंट दे दी गई हैं और उन्हीं से रिलेटेड आपको ऑप्शन दिए गए हैं। तो ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, आपको बताया जा रहा है पाकिस्तान और अफगानिस्तान, इनके बीच जो इंटरनेशनल बाउंड्री है उसे डूरन लाइन बोलते हैं। सेकंड स्टेटमेंट है, जो पश्चिम बंगाल की सीमाएं हैं वो नेपाल, भूटान और बांग्लादेश से लगती है। मतलब पश्चिम बंगाल 3 देशों के साथ सीमा साझा कर रहा है। कौन कौन सा है? तो देख लीजिए, उसमें नेपाल, भूटान और बांग्लादेश है। थर्ड है, गोंडवाना क्रम की चट्टानें कोयले के लिए प्रसिद्ध है। इसका देखिए राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है। तो एक बार मैप में भी इंटरनेशनल बाउंड्री देखेंगे। कैसे देखेंगे? तो देखिए यहाँ पर बात की गई थी वेस्ट बंगाल की। ठीक है, तो वेस्ट बंगाल में मैं आपको दिखा देती हूँ कि सबसे पहले ये जो येलो कलर का दिख रहा है ये वेस्ट बंगाल है। तो किससे सीमा साझा कर रहा है? यहाँ पर देखिए नेपाल से, इधर भूटान से और ये बांग्लादेश से। तो 3 तरफ से ये इंटरनेशनल बाउंड्री बना रहे हैं। और किसके साथ सीमा साझा कर रहा है? तो हो जाएगा बांग्लादेश, भूटान और नेपाल। इसी प्रकार अगर सिक्किम की बात की जाए तो ये भूटान और नेपाल से अपनी सीमा बनाता है ना। तो इस तरीके से आपको एक एक चीजें मैप में देख करके क्लियर करनी होंगी। अगर नेपाल की बात की जाए तो उत्तराखंड हो जाएगा, उत्तर प्रदेश है, बिहार है, फिर यहाँ पर देखिए वेस्ट बंगाल है और फिर सिक्किम है। इस तरीके से आप अपने मैप में ड्रॉ कर सकते हैं। आपसे जो ये लाइन बताई जा रही है, जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच है डूरन लाइन, तो ये देखिए पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच डूरन लाइन है और इंडिया और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ लाइन है। लेकिन मैकमोहन लाइन किसके बीच है? तो इंडिया और चाइना के पास
तो इंडिया और चाइना से जो इंटरनेशनल बाउंड्री शेयर हो रही है उसको बोलते हैं मैकमोहन लाइन, और वो अरुणाचल प्रदेश से चाइना के बीच में है। ठीक है। 33rd क्वेश्चन देखिए, सही विकल्प चुनना है हमें। तो पहला स्टेटमेंट है सिक्किम 3 देशों से, नेपाल है, भूटान है और चीन, इनके साथ अपनी सीमा साझा करता है। तो अभी मैंने आपको मैप में दिखाया है सिक्किम के बारे में। ब्रह्मपुत्र नदी सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी और चिनाब नदी हिमालय की सबसे पूर्वी सीमा बनाती है। और कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है? तो अभी हम लोगों ने देखा था सिक्किम किसके किसके साथ अपनी बाउंड्री शेयर कर रहा है। तो सिक्किम जैसे यूं बना हुआ तो इधर नेपाल हो जाएगा, इधर भूटान है और इधर चाइना है। ठीक है। तो करेक्ट क्या होगा? पहला स्टेटमेंट सही हो जाएगा। सेकंड स्टेटमेंट है ब्रह्मपुत्र नदी सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है। देखिए ब्रह्मपुत्र का खुद ही रिवर सिस्टम अलग है और ये सिंधु का अलग है। तो सिंधु नदी तंत्र में जो नदियां आती हैं उसमें झेलम, रावी, ब्यास, चिनाब, सतलज ये सब आती हैं। ठीक है। गोमल हो गई, कुर्रम हो गई, ये सारी किसकी सहायक नदी है? ब्रह्मपुत्र की नहीं, सिंधु नदी की। ब्रह्मपुत्र नदी अलग से आप देखेंगे तिब्बत से फ्लो होते हुए भारत में दिहांग नामक जगह से फिर अंदर एंटर करती है। तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। अब बात की जा रही है चेनाब नदी हिमालय की सबसे पूर्वी सीमा बनाती है। तो आपको पश्चिम और पूर्व ये सब तो पता है ना। तो सबसे बड़ी सिंधु की सहायक नदी कौन सी है? वो है चिनाब। और सबसे पूर्वी सीमा कौन बना रहा है? तो ब्रह्मपुत्र नदी बनाती है। दोनों स्टेटमेंट गलत है। राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? ऑप्शन ए, केवल पहला कथन सही है। 34th क्वेश्चन देखिए, करेक्ट ऑप्शन चूज करेंगे। पहला स्टेटमेंट है वृहत हिमालय, जिसे आप ग्रेटर हिमालय बोलते हो, और शिवालिक, इनके बीच की जो लंबवत घाटी है, वर्टिकल वैली है, उसे दून के नाम से जानते हैं। सेकंड है पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला की जो उत्पत्ति है वो सेनोजोइक काल में हुई है। और थर्ड है काली और तिस्ता नदियों के बीच स्थित हिमालय के भाग को हम नेपाल हिमालय बोलते हैं। इसका देखेंगे क्या उत्तर सही होगा। वृहत हिमालय है, ग्रेटर हिमालय है, ये गलत दिया गया है। जो लघु हिमालय होगा, ठीक है, लेसर हिमालय जो मिडिल हिमालय है, उससे शिवालिक के बीच की जो लंबवत घाटी ना उसे दून कहते हैं, ना कि ग्रेटर हिमालय से। सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है। जो वेस्टर्न घाट है ये कब इसकी ओरिजिन हुई है? सेनोजोइक, याद रखिएगा। अब देखिए हम क्या करेंगे, हिमालय के भाग को डिवाइड करेंगे नदियों के आधार पर। तो मान लीजिए ये हिमालय है, सबसे पहले सतलज और सिंधु नदी के बीच एक है डिवाइड। ठीक है। पहले ऐसे ही हम लोग प्रादेशिक विभाजन करेंगे। सिंधु, सतलज, फिर काली है, उसके बाद तिस्ता है और फिर ब्रह्मपुत्र है। ठीक है। तो इस जो सिंधु से सतलज के बीच के हिमालय को कश्मीर हिमालय बोलते हैं। सतलज से काली के बीच के हिमालय को कुमायूं हिमालय बोलते हैं। फिर काली से तिस्ता के बीच नेपाल हिमालय, और नेपाल से ब्रह्मपुत्र के बीच असम हिमालय। ठीक है। अब हमें दिया गया काली और तिस्ता के बीच, तो इसे नेपाल हिमालय बोलते हैं, बोला जा रहा है। क्या ये स्टेटमेंट करेक्ट है? अभी मैंने आपको बताया ये भी स्टेटमेंट क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। तो इसलिए सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है और पहला गलत हो जाएगा। 35th क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से करेक्ट पेयर चूज करेंगे। एक तरफ ट्रिब्यूटरीज हैं और उनकी रिवर्स दी गई है जो उनसे रिलेटेड हैं। पहला ऑप्शन देखते हैं, मतलब कोई एक सही होगा, बाकी विकल्प गलत है। तो बांगर नदी और अमरावती नदी ये नर्मदा की सहायक नदी है। धनसिरी और मानस सोन की, रिहंद और गोपद नदी महानदी की, और सुबनसिरी नदी और संकोच नदी चंबल नदी की सहायक नदियां हैं। देखते हैं कौन सी करेक्ट दी गई हैं। ठीक है। तो सबसे पहले देखेंगे बांगर और अमरावती, ये नर्मदा नदी की सहायक नदी है, बिल्कुल सही है। धनसिरी और मानस नदी, तो धनसिरी आपको पता है, धनसिरी, सुबनसिरी, मानस, संकोच ये किसकी सहायक नदियां हैं? ये ब्रह्मपुत्र की हैं, तो ये गलत हो जाएगा। रिहंद हो गई, गोपद नदी हो गई, ये सब सोन नदी की सहायक नदी हैं। सुबनसिरी और संकोच मैंने किसकी बताया? ब्रह्मपुत्र की। ठीक है। महानदी की तो हो जाएंगी जोक हो गई, तेल हो गई, ये सारी महानदी की सहायक नदी है। 36 क्वेश्चन देखिए, करेक्ट ऑप्शन चूज करेंगे। पहला देखिए पेयर है मोरनी पहाड़ियां, करोह पीक, ये हरियाणा में है। सेकंड है सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला, धूपगढ़ एमपी में है। थर्ड है पारसनाथ पहाड़ियां, पारसनाथ झारखंड में है। और फोर्थ है शिवालिक पहाड़ियां, अमसोर चोटी जो है शिवालिक पहाड़ी की, जो अमसोर चोटी है वो यूपी में है। तो देखते हैं कौन सा करेक्ट होगा। तो मोरनी पहाड़ियां, इसकी जो पीक है हाईएस्ट वो करोह पीक है और हरियाणा में है। मध्य प्रदेश की कौन सी हाईएस्ट पीक है जो, तो याद रखिए ये हो जाएगी सतपुड़ा पर्वत पर जो धूपगढ़ चोटी है। फिर झारखंड में पारसनाथ, जो सबसे ऊंची चोटी झारखंड की वो पारसनाथ पहाड़ी पर है। और जो उत्तर प्रदेश में ऊंची चोटी है वो शिवालिक पहाड़ियों पर है, अमसोर चोटी। सारे ही करेक्ट है, राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। इसके अलावा आप और भी याद कर लीजिए, जैसे कर्नाटक में पश्चिमी घाट में मुल्लयनगिरी कर्नाटक की हाईएस्ट पीक हो जाएगी। और हिमाचल प्रदेश में जो पश्चिमी हिमालय उस पर वेओपुम्पिल है, ये भी इसकी हाईएस्ट पीक, याद रखिएगा। ठीक है।
यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन डी है। 37 क्वेश्चन देखिए, पर्वत श्रेणियां हैं और उनके सर्वोच्च बिंदु दिए गए हैं। आल्प्स रेंज है, रॉकी है, वर्खोयांस्क है और अलास्का है। इनके हाईएस्ट पीक में दिए गए माउंट एल्बर्ट, माउंट ब्लैंक, गोरामास्का है और माउंट मैकिनले। ठीक है, चलिए मैच करेंगे। सबसे पहले देखिए, आल्प्स पर्वत श्रेणी की जो हाईएस्ट पीक है वो क्या है, वो माउंट ब्लैंक है। रॉकी की हाईएस्ट पीक का नाम क्या है, वो होगी माउंट एल्बर्ट। वर्खोयांस्क की इसकी हाईएस्ट पीक है गोरामास्का है और अलास्का की है माउंट मैकिनले। करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पर, ऑप्शन बी हो जाएगा। तो जो भी इंपॉर्टेंट रेंजेस हैं उन सभी की हाईएस्ट पीक आपको याद करनी होगी। नहीं याद है तो अगली क्लास में मैं आपको ऐसे ही सारी पर्वत श्रेणियां और उनके जो हाईएस्ट पीक हैं वो कवर करा दूंगी। ठीक है, 38 क्वेश्चन देखेंगे, करेक्ट ऑप्शन चूज करेंगे। कुछ स्टेटमेंट है। पहला है, अरुणाचल प्रदेश राज्य में स्थित है कुमजावंग दर्रा, ये अरुणाचल प्रदेश को म्यांमार से जोड़ता है। सेकंड स्टेटमेंट है, उत्तराखंड राज्य में स्थित है मुलिंगला पास, ये उत्तराखंड को किससे जोड़ेगा, तो तिब्बत से जोड़ता है। थर्ड, हिमाचल प्रदेश में बारालाचा, जो कि हिमाचल प्रदेश को किससे जोड़ रहा है, जम्मू कश्मीर से। और केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में स्थित है एक इमिसला पास, ये भारत के लद्दाख को किससे जोड़ रहा है, चीन के तिब्बत से जोड़ रहा है। सभी स्टेटमेंट करेक्ट है, सारे पासेस सही दिए गए हैं, इनको लर्न कर लेना है। राइट आंसर ऑप्शन डी है। 39 क्वेश्चन देखिए, करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। पहला है, त्रिपुरा राज्य उत्तर पश्चिम और दक्षिण तीन ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, अर्थात इसकी क्या है, 3 अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं। सेकेंड है, छत्तीसगढ़ में भारतीय मानक मध्याह्न रेखा और कर्क रेखा एक दूसरे को काटती हैं। थर्ड है, प्रायद्वीपीय पठार आग्नेय तथा रूपांतरित शैलों वाली कम ऊंची पहाड़ियों और चौड़ी घाटियों से बना है। तो देखिए त्रिपुरा क्या है, त्रिपुरा इस तरीके से है और बांग्लादेश से 3 तरफ से घिरा हुआ है, बिल्कुल सही दिया गया है। तो उत्तर में इसके, पश्चिम में इसके और दक्षिण में, तीनों तरफ से ये बांग्लादेश से घिरा हुआ है। करेक्ट स्टेटमेंट है। अब देखिए भारत की जो स्टैंडर्ड टाइम लाइन है, IST है, वो क्या 83.5 है। ये जब रेखा गुजरती है 5 राज्यों से। ठीक है, कौन कौन से राज्य हैं वो भी आपको मैं बता दे रही हूँ। तो यूपी है, MP है, उड़ीसा है, ठीक है, छत्तीसगढ़ है और आंध्र प्रदेश है। ये 5 राज्यों से होकर के गुजरती है। अब जब ये छत्तीसगढ़ में आती है तो यहीं पर जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये IST लाइन आपस में आकर के मिलती हैं। कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर के गुजरती है और वो कौन कौन से राज्य पश्चिम से पूर्व में अरेंज करके आप कमेंट करेंगे। तो सेकंड स्टेटमेंट भी सही हो गया। थर्ड क्या है, तो प्रायद्वीपीय पठार क्या है, आग्नेय और रूपांतरित शैल वाली कम ऊंची पहाड़ियों और चौड़ी घाटियों से बना है। ये भी स्टेटमेंट सही है और राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगले प्रश्न पे आ गए हम लोग। पहला स्टेटमेंट देखिए, काली मिट्टी जिसका निर्माण बेसाल्ट लावा के अपक्षय अपरदन के परिणाम स्वरूप हुआ है, ये दक्कन ट्रैप में पाई जाती है। सेकंड है, दंडकारण्य क्षेत्र उड़ीसा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश राज्यों में फैला हुआ है। थर्ड है, सघन चंडका वन आंध्र प्रदेश राज्य में पाए जाते हैं। और फोर्थ है, सोहागपुर कोयला क्षेत्र राजस्थान में स्थित है। एक एक करके देखते हैं। तो देखिए जो काली मिट्टी है इसका निर्माण कैसे हुआ है, तो बेसाल्ट लावा के अपक्षय और अपरदन से हुआ है, दक्कन ट्रैप में पाई जाती है। ठीक है, करेक्ट हो जाएगा। सेकंड है, दंडकारण्य क्षेत्र क्या है, तो दंडकारण्य क्षेत्र में उड़ीसा आएगा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश इन सभी में फैला हुआ है। फिर है सघन चंडका वन, ये उड़ीसा में है ना कि आंध्र प्रदेश में, गलत हो गया। और जो सोहागपुर कोयला क्षेत्र है ये MP में है ना कि राजस्थान में। सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, पहला और दूसरा स्टेटमेंट करेक्ट है। 41 क्वेश्चन देखिए, अब निम्नलिखित में से सही विकल्प चुनना। पहला है, अंडमान और निकोबार और लक्षद्वीप द्वीपों सहित भारतीय मुख्य भूमि की जो समुद्र तट की कुल लंबाई है वो 7516.6 किलोमीटर है। तो जो टोटल लेंथ है कोस्ट लाइन की, जितने भी कोस्टल स्टेट्स हैं उसमें हमने अगर इंक्लूड कर लिया है सारे आइलैंड्स को भी, तो कितना हो जाएगा 7516.6। बिल्कुल सही दिया गया है। अगर हम इन आइलैंड्स को हटा देंगे, सिर्फ तटीय राज्यों की बात की जाए तो कितना है, 6100 किलोमीटर, याद रखिएगा। अब बात करते हैं प्लेट विवर्तनिकी के सिद्धांत के अनुसार हिमालय की उत्पत्ति 2 महासागरों के आपस में टकराने से हुई। तो यहाँ पे कॉमन सेंस की बात है कि महासागर कैसे टकराएंगे आपस में, यहाँ पर महाद्वीपों के टकराने की वजह से क्या हुआ है, हिमालय की उत्पत्ति हुई है, इसलिए पहला स्टेटमेंट सही है। 42nd क्वेश्चन देखिए, करेक्ट ऑप्शन चूज करेंगे। पहला है, बालकश झील कजाकिस्तान में है। सेकंड है, मराकाइबो बेसिन वेनेजुएला में है। थर्ड है, सतलज और रावी नदियों के बीच स्थित हिमालय के भाग को कुमायूं हिमालय के नाम से जानते हैं। देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, तो बालकश लेक कहाँ है, कजाकिस्तान में है। ठीक है, मराकाइबो बेसिन कहाँ है, वेनेजुएला में है। सतलज और रावी के बीच, तो अभी मैंने आपको ये प्रादेशिक विभाजन बताया था।
सतलज और काली नदी के बीच जो हिमालय है वो क्या है, कुमायूं है, इसलिए ये गलत हो गया। राइट आंसर ऑप्शन है पहला और दूसरा स्टेटमेंट करेक्ट है। 43rd क्वेश्चन देखिए, करेक्ट ऑप्शन चूज करेंगे। पहला, भारत की केवल माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है, क्या ये सही है स्टेटमेंट, सोचिए। सेकंड है, कांगो एकमात्र बड़ी नदी जो भूमध्य रेखा को 2 बार पार करती है और हिमालय के पश्चिमी भाग की अपेक्षा पूर्वी भाग की ऊंचाई में अधिक विविधता पाई जाती है, बताना है कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। तो कांगो या जायरे है जो इक्वेटोरियल लाइन को 2 बार कट करती है, माही ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 बार कट करती है और लिम्पोपो क्या करेगी, ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न को 2 बार कट करेगी, याद रखिएगा, ठीक है। और हिमालय के पश्चिमी भाग मतलब कि जो वेस्टर्न रीजन है उससे आप देखेंगे आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर जो पूर्वी रीजन है, ईस्टर्न रीजन है, यहाँ पर ऊंचाई ज्यादा है, तभी तो आप देख रहे हैं माउंट एवरेस्ट हो गया, कंचनजंगा हो गया, ऊंची ऊंची जो पहाड़ियां हैं वो सारी चोटियां कहाँ मिलेंगी, पूर्व की तरफ बढ़ने पे मिलेंगी, है ना, ये भी करेक्ट है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है। 44th क्वेश्चन देखिए, पहला है, भाबर मैदानों की चौड़ाई पूर्व में कम है और पश्चिम भाग में ज्यादा है। सेकंड है, दक्कन ट्राइब की उत्पत्ति कब हुई, क्रिटेशियस काल के अंतिम चरण में हुई है। थर्ड है, भारत में पेट्रोलियम उत्पाद तृतीय क्रम के अवसादी चट्टानों में पाए जाते हैं। चलिए सही उत्तर देखते हैं क्या हो जाएगा। तो जो भाबर मैदान है इनकी पूर्व में कम चौड़ाई है, मतलब जैसे ये मान लीजिए हिमालय है, तो हिमालय के पास बड़े बड़े पत्थर जो आकर के नदियां अपने साथ बहा कर लाती हैं, बोल्डर्स पत्थर एक जगह इकट्ठा हो जाते हैं, इन्हीं रीजन को हम बोल रहे हैं भाबर। तो भाबर वाला जो रीजन है वेस्टर्न रीजन में चौड़ा है और ईस्टर्न रीजन में पतला होता जाता है, पहला स्टेटमेंट करेक्ट है, ठीक है। दूसरा, जो दक्कन ट्रैप की उत्पत्ति हुई है वो क्रिटेशियस काल के अंतिम चरण में हुई है, बिल्कुल सही है। फिर जो भारत में पेट्रोलियम उत्पाद है तृतीय क्रम की अवसादी चट्टानों में पाया जाता है, तो ये जो सेडिमेंट्री रॉक्स होती है टर्शियरी ऑर्डर की, इनमें मिलता है, राइट आंसर है ऑप्शन डी। 45th क्वेश्चन देखिए, करेक्ट ऑप्शन चूज करेंगे, सारे स्टेटमेंट सबसे पहले देखिए। तो केरल का जो कुट्टानाड है वो भारत का न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र है। सेकंड है, समुद्र तल से नीचे कुट्टानाड अपनी खेती के तरीकों के लिए प्रसिद्ध है। थर्ड है, कुट्टानाड को केरल का धान का कटोरा कहा जाता है और इसे सतत कृषि और मत्स्य पालन के लिए भी जाना जाता है। तो देखिए, केरल के इस कुट्टानाड के बारे में बताया गया है कि ये सबसे पहली बात तो ये न्यूनतम ऊंचाई वाला है, लोवेस्ट एल्टीट्यूड है इसका, समुद्र तल से नीचे है और ये अपनी खेती के तरीकों के लिए प्रसिद्ध है और ये इसे केरल के धान के कटोरे के नाम से जानते हैं। यहाँ पर सतत कृषि जिसे सस्टेनेबल एग्रीकल्चर बोलते हैं और फिशरीज के लिए ये फेमस है। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, सारे स्टेटमेंट करेक्ट हैं। तो आज की क्लास में मैंने ज्योग्राफी के क्वेश्चन डिस्कस किए हैं और कोशिश की आपको सारे क्वेश्चन में एक्सप्लेन करूं। स्टेटमेंट ज़्यादा रहते हैं क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जा रहे हैं स्टेटमेंट वाइज या क्रोनोलॉजी में, तो कोशिश कीजिए ऐसे ही क्वेश्चन आप सॉल्व कीजिए। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लोगों को शेयर भी करते रहिए। और हाँ, अगर आप पेड कोर्स की जानकारी लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, आप उन पर कॉन्टैक्ट कीजिए, अपना कोर्स ज्वाइन कीजिए। अगर कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए आप कमेंट कर सकते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।